विपक्ष बौखलाई हुई है। 1000 करोड़ रुपए जब सफाई में डांस पे खर्चा होते थे तब विपक्ष नहीं देखता था उस समय। और जो आप अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं तो सफाई में मुन्नी बदनाम होती थी, शीला जवान होती थी, ठीक है। अब्बा भी गए, बुआ भी गई और बेटा भी गया जो है। तो माहौल तो एकदम बम बम है, चकाचक है। भोलेनाथ की सरकार फिर से आएगी कल। और जो बीजेपी और बाबा जी की बात कर रहे हैं तो ऐसे मदारियों की उनको आवश्यकता नहीं है। ये तो मंत्र फूंक देते ऐसे सब भस्म हो जाएंगे। राहुल गांधी की बात कहाँ से करते? वो पप्पू है बेचारा, तो पहले जाके अभी ABCD पढ़े, ठीक है। हिंदू और हिंदुत्व के बारे में क्या जानेगा वो। और उत्तर प्रदेश 2022 के विधानसभा चुनाव में पुनः योगी आदित्यनाथ महाराज की सरकार बनेगी, और इसलिए बनेगी कि योगी ही योग्य है, बाकी सब अयोग्य है। अखिलेश यादव जी को यहाँ का गंगा जल महत्वपूर्ण उनके लिए नहीं है, उनके लिए तो जमजम महत्वपूर्ण है। उनके लिए काशी, मथुरा और अयोध्या महत्वपूर्ण नहीं है, उनके लिए मक्का मदीना महत्वपूर्ण है। तो ऐसे लोगों को हम काशी की नहीं, पूरे प्रदेश की जनता स्वीकार करने वाली नहीं है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि काशी अंतिम समय में जाया जाता है। आप आइए, आपका भी यहाँ पर काशी की जनता स्वागत करेगी, और किस तरीके से करेगी तो आपको पता चलेगा। ओम प्रकाश राजभर जी गुड़ऊ नाच कर रहे हैं और लोग मनोरंजन से देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? अभिषेक गोलू श्रीवास्तव, हिंदू युवा वाहिनी महानगर मंत्री। अभिषेक जी, ये बताइए, कल योगी जी ने और मोदी जी ने यहाँ पे कॉरिडोर का उद्घाटन किया है, उसके बारे में बताइए कि काशी के लोग कितने उत्साह हैं। नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये 900 सालों बाद ऐसा मंजर जो है आया है यहाँ पे, जो काशी विश्वनाथ धाम का इतना भव्य स्वागत हुआ है। और इतना भव्य तरीके से ये समझ जाइए आप कि मोदी जी की सरकार एवं योगी जी की सरकार में ही ये पॉसिबल था कि इतना भव्यता देना। और आप देख सकते हैं काशी का विकास बहुत तेजी से 5 सालों में काफ़ी तेजी से हुआ है। जब से महाराज जी CM बने हैं और तब से उनका पूरा ध्यान काशी की तरफ ही है, क्योंकि मोदी जी ऑलरेडी यहाँ के सांसद हैं। इसलिए जो है फर्स्ट प्रायोरिटी भी उनकी है कि काशी वासियों के लिए और काशी को जो है भव्यता दें। आप बोल रहे हैं योगी जी की और मोदी जी के नेतृत्व में ही ये काम होना था, लेकिन अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि इस काम का शुरुआत उन्होंने पहले से कर चुके थे। एक बात बताइए आप, अखिलेश यादव बोल रहे हैं ठीक है, जिस दिन आचार संहिता लगती है उससे 2 दिन पहले अगर आप ईंट रख देते हैं तो क्या वो आपका हो गया? आपके जो ये पुल है, रामनगर का पुल जो बना है आपका, ये 15 साल से पेंडिंग था। माननीय मुलायम सिंह यादव ने इसका शिलान्यास किया, उसके बाद मायावती सरकार आई, उसके बाद अखिलेश यादव की सरकार आई, तब भी ये बन के तैयार नहीं हुआ। महाराज जी की सरकार आती है, 2 साल में ये बन के तैयार हो जाता है। कैसे, ये बताइए। यहाँ का हो गया, आपके मिर्जापुर का पुल हो गया, कई ऐसे परियोजनाएं हैं जो अखिलेश यादव ने सिर्फ पैसे उठाए थे, वहाँ से पैसे पास हो गए, पैसे गए सफाई में पूरा, और विकास कुछ भी नहीं हुआ। अब समझिए, महाराज जी की सरकार आई है तब जाके जो है आपको दिख रहा है काम बनास में। वो दावे कर रहे हैं कि जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे था वो भी उनका ही था। सर मैंने बोला ना, एक लाइन में मैंने बोल दिया ना कि आचार संहिता है, 2 दिन पहले वो ईंट रख देते हैं तो सारी परियोजनाएं उनकी हो जाएंगी। करने का गट्स होना चाहिए। कोई भी परियोजना लागू नहीं होती है, लागू उनको एंड तक पहुंचाना ही सबसे बड़ा काम है। समझ रहे हैं आप? तो ये चीजें हैं भैया, खाली लागू करने से कोई चीजें उनकी नहीं हो जाती। विपक्ष पार्टियां हैं, उनका कहना है कि जो 800 करोड़ रुपए में ये बनाए हैं, उस 800 करोड़ रुपए का और भी काम लोगों की सेवा में काम किया जा सकता था। विपक्ष बौखलाई हुई है। 1000 करोड़ रुपए जब सफाई में डांस पे खर्चा होते थे तब विपक्ष नहीं देखता था उस समय। ये बताइए, माननीय मुलायम सिंह यादव जी के जब आपका जन्मदिन पे सफाई में डांस होता था, उसमें किसका पैसा जाता था? जनता का ही जाता था ना। ये बताइए आप हमको। तो तब तो विपक्ष को समझ में नहीं आया कि हाँ वो पैसे किसके जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। आपके वरुणा में जो है 2 बार आपके पैसे पास हुए वरुणा कॉरिडोर के लिए, बाढ़ आता है खत्म हो गया। वो पैसे किसके गए? जनता के ही गए ना। 200 करोड़ रुपए 2 बार पास हुए थे। उसके बाद इस बार क्यों नहीं हुआ ऐसा? इस बार तो बाढ़ आई थी, इस बार पैसे पास नहीं हुए, लेकिन स्वच्छता देख लीजिए वैसी ही है आपकी जैसे बना हुआ था बाढ़ के पहले। क्या नाम है आपका? विशाल सिंह। आप ये बताइए कि काशी में पिछले 2017 से बात करें अभी तक का, तो अभी तक में क्या विकास हुआ है? देखिए, भूत है ना भविष्य। एक ताजमहल भी बना था जो है, तो उस राजा ने जो है अपने कारीगरों का हाथ कटवा दिया था, और आज की डेट में वो राजा जो है फूल का वर्षा करता है और साथ में डिनर करता है। दोनों में फर्क है। यही जो है विकास है। और कुछ विकास है तो गिना दीजिए आप। विकास में जो है आपका रामनगर का पुल है, हाईवे एयरपोर्ट का जो है रोड है, बनारस की गलियां हैं, बनारस की जो है जो तार जो थे वो सारे के सारे अंडरग्राउंड हो गए, ठीक है। तो विकास के मामले में मोदी को कोई पाने वाला नहीं है। और जो आप अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं तो सफाई में मुन्नी बदनाम होती थी, शीला जवान होती थी, ठीक है। तो अब्बा के ऊपर और मुन्नी के ऊपर रुपया लुटाया जाता था। और मोदी के आगे ना पीछे कोई जो है, और मोदी जो है पूरा जो है जनता के बीच में, और कोई सिक्योरिटी नहीं था। कल रात में हमने देखा था गोदोलिया से लेकर के दशा सुमेर तक पैदल उसने भ्रमण किया।
विश्वनाथ मंदिर में पूजन पाठ करने के बाद रात में जा करके फिर भ्रमण किया। बनारस स्टेशन, जो मड़वाड़ी स्टेशन होता था, बनारस स्टेशन जाकर भ्रमण किया अकेले, कोई सिक्योरिटी नहीं था उसके साथ। क्या अखिलेश कर सकते हैं उनकी? वो तो बोल रहे हैं सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए ये सब काम करते हैं मोदी। कि ऐसा मैंने कहा ना कि मुन्नी बदनाम हुई और शीला जवान हुई, सारी सैफी में हुई है। और योगी और मोदी का जो है जोड़ अखिलेश जो है नहीं कर सकते। अब्बा के ऊपर जो देखें, अब्बा ने जो है शिलान्यास किया था, अब्बा भी गए, बुआ भी गई और बेटा भी गया जो है, ठीक है। और सारा काम मोदी और योगी ने सामने घाट का पुल आपके इन्होंने किया था। हाँ, विपक्ष पार्टियां बोलती हैं कि वो पक्षपात की राजनीति करते हैं। पास कोई मुद्दा ही नहीं है भाई, कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा ही नहीं है कि उनके पास कोई करे। और विकास की जो बात कर रहे थे, ये दोनों महापुरुष हैं, इतिहास में वो जो है लिख गई हैं, उन सुनहरे जो है अक्षरों में लिख गया है मोदी और योगी का नाम। अच्छा, आप ये बताइए कि 2017 के पहले की बात करें तो काशी विश्वनाथ की, और 2021 में बात करें तो दोनों में कितना आपको परिवर्तन दिखाई दे रहा है? 2017 से पहले 2000 स्क्वायर फीट में काशी बाबा जो है जकड़े हुए थे, ठीक है। और 2017 के बाद आज जो है बाबा का जो है आपने भी दर्शन किया होगा, भूते न भविष्य। मैंने कहा ना कि ताजमहल भी बना था, राजा ने हाथ कटवा दिया था, ये राजा ने पुष्प वर्षा किया और साथ में बैठ के भोजन किया। ये दोनों जो है फर्क है दोनों में। अच्छा, आपको क्या लगता है कि 2022 में क्या होने वाला है? योगी मोदी के आगे सब बच्चे हैं, कोई नहीं है। फिर से जो है भगवा जो है आएगा और योगी योगी कहलाएगा। मोदी जी अपने जो है बैठे हुए जगह पे, उनका गाइडलाइन चल रहा है, सब ठीक चल रहा है। क्या नाम है आपका? डॉक्टर मनीष मिश्रा। मनीष जी, ये बताइए कि 2022 में क्या माहौल लग रहा है आपको? अरे माहौल तो दिख ही रहा है, कल से क्या 10 दिन से आप टीवी पे न्यूज़ चैनल पे देख ही रहे होंगे, और आप घूम रहे हैं तो देख ही रहे होंगे। यहाँ से भी आप देखिए राजघाट तक आपको माहौल दिख ही रहा है कैसा किसका माहौल चल रहा है। तो माहौल तो एकदम बम बम है, चकाचक है। भोलेनाथ की सरकार फिर से आएगी। कल आपने सुना होगा कि काशी में किसकी सरकार है, भोलेनाथ की है, तो भोलेनाथ की ही सरकार आएगी। क्योंकि भाई धर्म तो हमेशा से राजनीति का केंद्र रहा है, और काशी भी हमेशा से केंद्र रही है, पूरे भारत का, पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती रही है। तो जो काशी में केंद्र में रहेगा, जो काशी में क्या कहते हैं, जो काशी को ध्यान में रख करके कार्यों को करेगा, तो उसकी सत्ता तो वापसी निश्चित ही है, संभव है, इसमें तो कोई संशय है नहीं। और जहाँ तक रही बात दूसरे लोगों की कि ये तो कार्य हमने किया था, हमारा लोकार्पण, हमारी योजना थी, तो उनकी योजना का देख लीजिए। वो लोग जो योजना बनाते हैं, जो विकास करते हैं, तो वो जाते समय तोड़ फोड़ करके अपने साथ लेके जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब अपने सरकारी आवास में रह रहे थे लोग, तो जो उनकी सुविधाएं मिली थी और अपने कार्यकाल में जो भी विकास करवाए थे, और जाते समय सब अपने साथ गाड़ी में लाद करके तोड़ ताड़ के लेके चले गए। तो उन्होंने जहाँ जहाँ जो भी विकास किया होगा सब अपने साथ ले करके चले गए। तो अभी जो विकास हुआ है ना, ये मोदी और योगी के ही कार्यकाल का हुआ है, पुराने लोगों का नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये कहना लोग बंद कर दें कि हमारी योजनाएं थी, ये झूठे राग अलापना बंद कर दें लोग। और ये विकास जो हुआ है, ये मोदी योगी की देन है, और उनकी योजनाओं, दिन रात की मेहनत का फल है कि आज काशी नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरा बल्कि देश विकास को प्राप्त हो रहा है। अच्छा, अरविंद केजरीवाल भी उत्तर प्रदेश में आ गए हैं, उनका फोकस है 2022 के चुनाव को लेकर। तो आपको क्या लगता है अरविंद केजरीवाल क्या कर पाएंगे इस बार? वही करेंगे जो पिछली बार किए थे। आए थे, कुछ दिन घूमे थे बनारस में झाड़ू लेकर के, और उसके बाद चले गए थे। साफ सफाई तो करने नहीं, कम से कम आ जाते, घाटों वाटों की सफाई भी किए होते तो कुछ वोट मिल जाते, एक आध सीट मिल जाती। लेकिन वो भी नहीं किए, आए कंधे पे लटका करके झाड़ू लेकर के घूमे और घूम करके चले गए। झाड़ू हाथ में लेके घूमने के लिए नहीं है, झाड़ू सड़क पे सफाई करने के लिए, उससे सफाई करना चाहिए, न कि लेकर के उसको प्रदर्शन करना चाहिए। तो जैसे पिछली बार आए, कंधे पे झाड़ू लेकर के घूमे और उसके साथ में लेके चले गए, उसी तरह इस बार भी उनकी चीज़ें वही होनी है। कुछ कहीं उनका कोई माहौल ही नहीं है, और वो दिखेंगे भी नहीं कहीं। अच्छा, आप बीजेपी की सीधी टक्कर किससे मानते हैं? किसी से नहीं, दूर दूर तक कोई नहीं है। आप मुझे ये बताइए, मायावती थी, मायावती ने जो है लखनऊ में हाथी पार्क बनवाया, पैसे किसके गए ये बताइए। अखिलेश यादव थे, सफाई में जो है डांस करवाते थे। भाजपा ने वाकई में हिंदुत्व के लिए और हिंदुओं के लिए कुछ किया है, ये बहुत बड़ी बात है। ये क्या क्या किया है, थोड़ा गिनवा दीजिए आप। सबसे बड़ी बात है अयोध्या, आप देख लीजिए, जो किसी ने नहीं कर पाया, किसी में हिम्मत ही नहीं थी अयोध्या का ऐसा मतलब स्वरूप देना। और देखिएगा काशी विश्वनाथ धाम की तरह अयोध्या भी भव्य रूप में बनेगा, और अयोध्या के बाद मथुरा भी उससे भव्य रूप में बनने जा रहा है। और ये जो दो कलंक बचे हुए हैं अभी काशी विश्वनाथ के, आपके ज्ञानवापी और मथुरा का, ये भी बहुत जल्द टूटेगा। अच्छा, ओवैसी जी भी आ गए हैं, 100 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लगता है आपको?
यार आप लोग उसको इतना सीरियस लेते क्यों, ये बताइए। ओवैसी को इतना सीरियस लेते ही क्यों है, उनको क्या मालूम है यूपी के राजनीति, वो क्या जाने। पहले जाके टी राजा से वो निपट लें, उसके बाद यूपी में जो है योगी आदित्यनाथ जी के सामने वो खड़े हों। वो खड़े होने लायक ही नहीं है महाराज जी के सामने वो। अच्छा, आपको क्या लगता है योगी ओवैसी के आने से किसको नुकसान है? इसमें सपा को नुकसान है? जाहिर सी बात है, ओवैसी से आने से क्या है कि मुसलमानों के वोट बटेंगे, है ना, और कहीं ना कहीं इसमें भाजपा को काफी फायदा होने वाला है। इसीलिए वो बोल रहे हैं कि ओवैसी है, बीजेपी की भी पार्टी है। नहीं, पार्टी आप नहीं कह सकते, दोनों अलग अलग हैं। ओवैसी आ रहे हैं सिर्फ मुसलमानों को वोट काटने के लिए, और इससे सपा और बसपा दोनों को जो है नुकसान ही होना है। क्या बीजेपी को मुसलमान का वोट नहीं चाहिए क्या? सर बात यहाँ उसका है नहीं, देखिए जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं, जो शिक्षित वर्ग है, जो व्यापारी वर्ग है, वो तो बीजेपी के साथ कल भी है, आज भी है और हमेशा रहेगा भी। वो आप उत्तर प्रदेश की नहीं, आप कहीं की भी आप बात कर लीजिए, सिर्फ ओवैसी और सपा के साथ वही जा रहे हैं जो अंगूठा छाप है, जिनको सिर्फ ये पढ़ाया जाता है कि जो हमारे धर्म का नहीं है वो काफिर है, सिर्फ वही जो है उनके साथ जा रहे हैं और कोई नहीं जा रहा है। ओवैसी की जो आप बात कर रहे हैं, ओवैसी एक्चुअली जो है अखिलेश यादव का बी टीम है, ठीक है। और जो आज की डेट में नया नया जो है कलाकार एक उभरा पड़ा है, मदारी ओम प्रकाश राजभर, ठीक है, ये उसका जो है बी टीम है। हाँ, और जो बीजेपी और बाबा जी की बात कर रहे हैं, तो ऐसे मदारियों की उनको आवश्यकता नहीं है, ये तो मंत्र फूंक दें तो ऐसे सब भस्म हो जाएंगे। हाँ, तो ये ओम प्रकाश राजभर और जो है अखिलेश यादव का ये बी टीम है, ठीक है। ओम प्रकाश राजभर बोलते हैं कि बाबा जी अब मठ में जाएं, क्या करेंगे उत्तर प्रदेश में? मेरे भाई ये टीआरपी हमारे आप जैसे व्यक्ति जो है आप जो दिखा रहे हैं ना, तो ऐसे दिखा दिखा कर आप जैसे लोग जो है ना उसको हीरो बनाती हैं, ओम प्रकाश राजभर को, ठीक है। उसको पैसा दीजिए और मुन्नी बदनाम करिए, शीला जवान करिए और सैफई में डांस कराइए, और पूरा पूरा मुंबई से ला करके ना मतलब डांस कराइए सैफई में। क्योंकि मुलायम जी जो है, अखिलेश यादव ने आज कहा कि जो है आखिरी वक्त में लोग जाते हैं काशी, तो आखिरी वक्त तो मुलायम जी का आ गया है। आ करके दाह संस्कार जीते जी अगर कर दें पिता का, तो उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। सैफई में मुक्ति मुलायम को नहीं मिलेगा, मिलेगा काशी में, ठीक है। तो अखिलेश जी का इस समय दिमाग जो है पगला गए हैं वो। अगर अखिलेश यादव और उनके पिताजी काशी में आएंगे तो आप लोग स्वागत करेंगे उनका? नहीं, स्वागत किस बात का है, मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश, स्वागत नहीं करेंगे? ये जो है वही मुलायम सिंह यादव हैं जो अयोध्या में कार सेवकों के ऊपर गोली स्वागत किया था, जिन्होंने गोलियों से स्वागत किया था लोगों का। हाँ हाँ, वही मुलायम है। ने इशारा पहले ही दे दिया है। एक समय था 30 साल पहले जब अयोध्या में कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई थी, एक समय आने वाला है जो मथुरा और काशी में कार सेवकों के ऊपर और कृष्ण सेवकों के ऊपर पुष्प वर्षा की जाएगी। ये महाराज जी ने पहले ही कह दिया है, ठीक है, और की जा भी रही है। आप देख सकते हैं भव्य कॉरिडोर का निर्माण, आप ये देख सकते हैं, और उत्तर प्रदेश वाकई में उत्तम प्रदेश बन रहा है। आप ये साक्षात देख सकते हैं बनारस की छवि कैसी थी और कैसी हो गई है, इसमें किसी को छुपा नहीं है। आप घाटों पे जो 4-4 5 बार सफाई हो रही है। कभी ये बताइए 70 साल से कांग्रेस थी, कभी भी कोई मुख्यमंत्री जो है या प्रधानमंत्री बनारस झांकने भी आया था कि बनारस के लोग कैसे रहते हैं, बनारस में क्या स्थिति है लोगों की, ये बताइए आप मुझे। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि वो हिंदू हैं लेकिन हिंदुत्ववादी नहीं है, इसका मतलब क्या होता है? सर राहुल गांधी की बात कहाँ से करते, वो पप्पू है बेचारा, वो पहले जाके अभी ABCD पढ़े, ठीक है। हिंदू और हिंदुत्व के बारे में क्या जानेगा वो, जो खुद ईसाई है, जो छुट्टी मनाने चला जाता है अपनी नानी के घर, वो क्या जानेगा हिंदुत्व को और हिंदुत्व के बारे में, ये बताइए मुझको आप। तो राहुल गांधी बात मत ही करिए। शंकर है वो। देखिए, राहुल गांधी और अखिलेश यादव, क्षम्यता, राहुल गांधी और अखिलेश यादव, इन दोनों लोगों के लिए उत्तर प्रदेश 2022 के विधानसभा चुनाव में इन दोनों पार्टियां नस्तनाबूत हो जाएंगी, इनका कोई मतलब नहीं होगा। और उत्तर प्रदेश 2022 के विधानसभा चुनाव में पुनः योगी आदित्यनाथ महाराज की सरकार बनेगी, और इसलिए बनेगी कि योगी ही योग्य है, बाकी सब अयोग्य हैं। प्रियंका गांधी पूरा जोर लगा दी है उत्तर प्रदेश में। प्रियंका गांधी ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के सभी बड़े नेता भी अगर पूरा जोर लगा देंगे तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कोई असर पड़ने वाला नहीं है। और इसलिए असर नहीं पड़ेगा कि पूरे उत्तर प्रदेश के सारे लोग इस बात को समझते हैं
कि यदि सुशासन चाहिए, यदि शिक्षा व्यवस्था चाहिए, यदि चिकित्सा की व्यवस्था चाहिए और इन सारी चीज़ों को समग्र रूप से अगर कोई अच्छा कार्य करने वाला है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी हैं, अन्यथा अन्य कोई नहीं है। आप विकास की बात को लेंगे, यही रामनगर है, रामनगर का पुल ये मुलायम सिंह समय की सरकार की घोषणा थी, 10 साल से लंबित पड़ा था। आप वाराणसी कैंट स्टेशन के सामने ओवर ब्रिज जो है वो मायावती के समय का घोषणा था, वो 10 साल से लंबित पड़ा था। पूरा किसने किया? तो योगी आदित्यनाथ महाराज के सरकार में पूरा हुआ। तो इस आधार पे आप कह सकते हैं कि जो कार्य करेगा उस यशगान उसी का होगा और जो कार्य करेगा जनता उसी के साथ होगी। घोषणाएं और वादे करने से जनता उनके साथ नहीं हो जाएगी। इस आधार पे हम कह सकते हैं। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं काशी को लेकर, तो इस बात को आप जान लीजिए कि काशी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जो स्वरूप दिया गया भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, इससे पूर्व में चाहे किसी की भी सरकार रही है, इस तरीके का बड़ा कार्य हमारे धरोहर और विरासत को सजोने के लिए इस तरीके का कार्य कोई नहीं किया था। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि काशी अंतिम समय में जाया जाता है। आप आइए, आपका भी यहाँ पर काशी की जनता स्वागत करेगी और किस तरीके से करेगी तो आपको पता चलेगा। लेकिन इस बात को ध्यान देना होगा कि अगर आपको लग रहा है कि काशी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का कार्य करके यहाँ का एक युग पुरुष के रूप में अगर योगी आदित्यनाथ जी और महाराज जी अगर दिख रहे हैं तो आपको भी एक दिया जाता है मौका कि वहाँ ज्ञान वापी में सिंगार गौरी का जो है उसको आप घोषणा करिए कि आप कराएंगे, उसको आप सबके लिए सुलभ कराएंगे, लेकिन आप नहीं कराएंगे। इसलिए नहीं कराएंगे कि आप एमवाई की राजनीति करते हैं, आप विशेष जात की राजनीति करते हैं और आप उत्तर प्रदेश के समुचित जनमानस के नेता भी नहीं हैं। आप जाति विशेष के नेता हो गए हैं, आप व्यक्ति विशेष के नेता हो गए हैं और ऐसे नेताओं को उत्तर प्रदेश की जनता स्वीकार कतई नहीं करने वाली है और इनको नाकार कर पुनः 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। और पूछिए। योगी जी बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो भी सड़क थी वो गड्ढा मुक्त हो गई है, क्या लगता है आपको, गड्ढा मुक्त हुई है? देखिए, उत्तर प्रदेश एक छोटा सा कोई जिला और कोई एक छोटे क्षेत्र में नहीं है। यह एक 22-23 करोड़ की आबादी वाला और एक लंबा क्षेत्र है। इसमें किसी एक आध पॉइंट को लेकर सरकारें लगातार काम कर रही हैं और मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने सड़क की जो व्यवस्थाएं थी, आपको नहीं लग रहा है? आप काशी में आप स्वयं घूमकर देख लीजिए कि काशी की सारी सड़कें पीच होकर काले रंग से चमचमाती हुई दिख रही हैं। अगर उनको है किसी एक आध उदाहरण को लेकर वो पेश कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत विसंगतियां सब में रहती हैं। इसको मैं गांव की सड़कों की बात करूं तो गांव की सड़कों की हालत खराब है, वाकई में खराब है, गड्ढे हैं वहां। नहीं, देखिए, एक आध विशेष कहीं आप अगर उदाहरण के रूप में पेश कर रहे हैं तो इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। हम समग्रता में बात करेंगे। हम किसी एक व्यक्ति विशेष को, मैंने कहा ना कि अखिलेश यादव इसी तरह काम ही कर रहे हैं, किसी एक मुद्दे, किसी एक विषय, किसी एक पॉइंट को उठा रहे हैं। अरे आप बड़े नेता हैं, सब सर्वत्र समग्रता की बात क्यों नहीं करते हैं? आपको क्या लगता है 2022 में क्या मुद्दा होगा चुनाव लड़ने का? 2022 में जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें युवाओं को लेकर, शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर, चिकित्सा को लेकर, सुरक्षा को लेकर, यही और विकास को लेकर, यही 4-5 मुद्दे ऐसे हैं जिस पर चुनाव होगा। और 22 के चुनाव में इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है, मुझे नहीं, यहाँ जितने लोग खड़े हैं आप कैमरा घुमाकर पूछ सकते हैं, सबका यही मत है कि 2022 में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और योगी आदित्यनाथ महाराज को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। मायावती के बारे में पूछे तो मायावती का क्या हाल चल रहा है इस समय? मायावती जी के बारे में आप पूछ रहे हैं तो आप खुद पत्रकार हैं, लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ हैं, मुझसे ज़्यादा बेहतर आप जानते होंगे, क्योंकि मैं हो सकता है कि किसी दिन मिस भी करता हूँगा, घर से बाहर नहीं निकलते होंगे, लेकिन आप लगातार सड़क पे हैं। और आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि आप कहीं मायावती जी का देख रहे हैं? आप जनता हैं, जनता की बात हम रखते हैं, तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि मायावती का क्या आधार है इस बार? मायावती का आधार शून्य है, इसलिए कि सोशल मीडिया के माध्यम से फेसबुक चलाना, ट्विटर चलाना और तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से बयान दे देने से सरकारें नहीं बनाई जा सकती हैं। सरकार बनाने के लिए आपको सड़क पर चलना होगा, जनता के दुख सुख
में आपको सहभागिता देनी होगी। आप बयानबाजी करके आप सरकार नहीं बना सकते हैं। आप बयानवीर हो सकते हैं लेकिन मुख्यमंत्री नहीं हो सकते हैं। आप जनता के नेता नहीं हो सकते हैं। अब मैं कहा ना, ये सारे चेहरे, चाहे अखिलेश यादव जी हों, चाहे मायावती जी हों, ये लोग जाति विशेष के नेता बनकर न रह गए हैं। ये सारे जाति, ये सबका साथ और सबका विकास करने वाले ये लोग नहीं हैं। ये व्यक्ति विशेष के विकास करने वाले लोग हैं। इनकी सरकार आएगी तो फिर वही गिने चुने लोगों का विकास होगा और वही सरकार चलाएंगी। सबका साथ तो जरूर मिलेगा लेकिन अपना विकास करेंगे तो जनता सबके साथ के साथ साथ सबका विकास हो ऐसे प्रतिनिधित्व को चुनेगी। और मुझे पुनः कह रहा हूँ ना कि मुझे ऐसा उम्मीद भी है, आप पूछ सकते हैं सभी लोगों से, 2022 में योगी आदित्यनाथ महाराज की सरकार बनेगी और पुनः वो मुख्यमंत्री होंगे। क्योंकि देश प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत धरोहर को बचाने वाला कोई व्यक्ति है तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री के पद पर आसीन योगी आदित्यनाथ जी हैं। इसके पहले कौन पूछता था? काशी, आप काशी में हैं, आपको ऐसा लगता है कि इसके पूर्व की सरकारें काशी को इस तरीके से देखती थी? काशी की ये जो नदी और घाट और यहाँ के जो गंगा जल है उनकी स्थिति को आपको पता था? वो कितने गंदगी से बजबजा रहे थे? कौन पूछता था? इसलिए नहीं पूछा जा रहा था कि अखिलेश यादव जी को यहाँ का गंगा जल महत्वपूर्ण उनके लिए नहीं है, उनके लिए तो जमजम महत्वपूर्ण है। उनके लिए काशी, मथुरा और अयोध्या महत्वपूर्ण नहीं है, उनके लिए मक्का मदीना महत्वपूर्ण है। तो ऐसे लोगों को आप काशी की नहीं, पूरे प्रदेश की जनता स्वीकार करने वाली नहीं है। कुछ लोग हैं तो कुछ लोग को लेकर वो चलें, सरकार बना सकते हैं तो देखें। मुझे नहीं लगता कि सरकार बना पाएंगे, वो सिमट के रह जाएंगे। जाति के नेता, मैं पुनः कह रहा हूँ कि जाति के नेता हो सकते हैं, कुछ लोगों के नेता हो सकते हैं, सर्व समाज के नेता नहीं हो सकते हैं। और जो सर्व समाज का नेता होगा उसे ही उत्तर प्रदेश की जनता स्वीकार करेगी। किसी व्यक्ति विशेष और एक समाज को लेकर चलने वाला व्यक्ति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हो नहीं होगा, ये दावे के साथ कह रहा हूं मैं आपसे। अच्छा, आप ये बताइए, ओम प्रकाश राजभर बहुत जोश में दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी की आप बात कर रहे हैं, पहले तो आपको करना ही नहीं चाहिए, इसलिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में एक गुड़ौन नाच होता है, अच्छा नाच होता है, बहुत लोग मनोरंजन की दृष्टि से उसको देखते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी गुड़ौन नाच कर रहे हैं और लोग मनोरंजन से देख रहे हैं, इसलिए उनको नचा कौन रहा है? उनको विपक्ष के लोग अखिलेश यादव नचा रहे हैं। अखिलेश यादव नचा रहे हैं, उनकी मॉनिटरिंग उन्हीं के हाथ में है। वो जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ उस प्रकार का वक्तव्य दे रहे हैं और हम लोग दर्शक रूप में बैठ के आनंद ले रहे हैं। क्योंकि भाई चाहिए ना ऐसा व्यक्ति जो भाई मनोरंजन कराए। जब इतने ही बुरे थे तो बीजेपी उनको साथ में क्यों रखी थी फिर? देखिए, हमारे साथ में आप थे और हमारे साथ छोड़ गए, इसमें एक लंबा समय है। जब साथ में थे तो हम आपको कंट्रोलिंग रखते थे कि भाई आपको क्या करना है, लेकिन मुझे लगा वो छोड़े नहीं, मुझे लगा कि जनहित के कल्याणार्थ यह कार्य करने वाला व्यक्ति नहीं है तो मैंने उनको छोड़ा कि आप हमारे साथ नहीं रह सकते हैं। क्योंकि आपके लिए जनता के कार्य महत्वपूर्ण है ही नहीं। मैं बलिया का रहने वाला हूं और वहीं जहूराबाद विधानसभा क्षेत्र के ओम प्रकाश जी विधायक चुने गए हैं। वहाँ की जनता से जाकर पूछिए ना कि आप यहाँ के विकास कार्य को लेकर मुख्यमंत्री या सरकार से कौन सी सिफारिश आप कर रहे हैं? नहीं करने वाले हैं। आप ये देख रहे हैं कि कहाँ से धन उगाही हो सकता है, तो इस सरकार में धन उगाही तो करा नहीं पाए, तो आप फिर एक विकल्प तलाश रहे हैं कि शायद उनको बना देंगे तो वहाँ से कुछ मिल जाएगा। तो अब देखिए, मुझे उम्मीद नहीं है कि आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। इसी तरह गुड़ौन नाच करते रहिए और समाज के लिए मनोरंजन का आप केंद्र बने रहिए, हम लोग स्वीकार करेंगे। आपसे अंतिम सवाल है कि आप ये बताइए कि 2022 में बीजेपी की कितनी सीट आएगी? 2022 में बीजेपी की सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत में और मुझे उम्मीद है 300 पार। अच्छा, योगी जी के कामकाज को 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? योगी जी के योगी जी के जो कार्य करने का तरीका है, उनका कामकाज है, मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई भी व्यक्ति कार्य करने में पूर्णत्व मैं नहीं दो पाऊंगा, क्योंकि व्यक्ति हैं और व्यक्ति विशेष से कुछ विसंगतियां रह जाती हैं। इसलिए कुछ नंबर 100 में 100 या 10 में 10 देना उचित नहीं होगा। 10 में मैं उनको 8 नंबर दे रहा हूं, लेकिन इससे बेहतर कोई कार्य नहीं किया, ये दावा भी कर रहा हूं। अच्छा, आप लोग से पूछना चाहूँगा अंतिम में जाते जाते, हाँ बोलिए। एक चीज़ और है, पिछली सरकारों में भी देखिए, बोलना मैं भूल गया था, पिछली सरकारों में भी जो है आपके विकास हुए थे, है ना? केवल 400 करोड़ रुपए गए थे वो कब्रिस्तान की बाउंड्री के लिए, क्योंकि मुर्दे उठ के भाग रहे थे। एक मंत्री की भैंस चोरी हो जाती है तो पूरे सूबे की पुलिस लग जाती है उस भैंस को ढूंढने के लिए। ये विकास ही है ना आप? तो भारतीय जनता पार्टी से और किसी से कोई तुलना ही नहीं की जा सकती।
और तुलना हम कर रहे हैं तो सबसे बड़े बेवकूफ़ तो हम ही हैं, क्योंकि ये लोग कहीं है ही नहीं है आपके। ये सारे के सारे जो है भेड़िए एक तरफ हो जाए ना, तभी शेर अकेला ही का भारी है उनके ऊपर। ठीक है, क्या बोल रहे हैं आप? मैं दिल्ली से था, मैं यहाँ से न्यू लोकल, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा, केवल जाति का मुद्दा बचा हुआ है। और उन्हें ये समझना होगा कि जो देश है ना बदल रहा है, जो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जो एजुकेशन लेवल बढ़ रहा है लोगों का, तो मैं ये बताना चाहता हूँ सब लोगों को कि आप कितना भी आप जाति करोगे कुछ नहीं होगा, आप जाति करके सेकुलर नहीं बन जाओगे। और आज भी वोट जो है ना, मेरे को जो लगता है जनता बीजेपी को नहीं दे रही है वोट, वो केवल और केवल जो मोदी जी के ऊपर ट्रस्ट है और जो मतलब योगी जी के ऊपर ट्रस्ट है लोगों का, उसी के कारण जनता उनको वोट दे रही है, और कोई रीज़न नहीं है किसी भी तरीके का। आप दिल्ली से हैं और दिल्ली में मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, तो आप ये बताइए, अरविंद केजरीवाल अब उत्तर प्रदेश में आ गए हैं दिल्ली मॉडल को लेके, तो आपसे पूछना चाहूंगा कि दिल्ली में क्या कामकाज हुआ है? दिल्ली में काम किया है अरविंद केजरीवाल जी ने, ऐसा नहीं है, मैं नहीं कहूँगा कि नहीं किया है, लेकिन मैं अभी भी बोलूँगा कि जाति का जो मुद्दा आप बना रहे हैं ना, उससे कुछ नहीं होगा। आप अगर जनता को फ्री में कुछ भी चीज़ दे रहे हैं, वो उस तरीके से प्रलोभन दे रहे हैं, उससे कभी देश विकास नहीं कर सकता है। जब तक नौजवान या कोई भी व्यक्ति काम नहीं करेगा और खुद अपना पैसा कमा के अपने घर का पालन नहीं करेगा, उससे कुछ नहीं हो। और किसी एक जाति विशेष पे आप कुछ करके और उसको बढ़ा के आप कुछ भी काम करेंगे, आप देश को कभी बढ़ा नहीं पाएंगे। दिल्ली की आज सड़कों की हालत देखिए, दिल्ली की सड़कों पर कोई काम नहीं हो रहा है। मैं वैसे तो बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ यूपी से ही, दिल्ली में जॉब करता हूँ, यहाँ भी मैं अपने जॉब के पर्पज़ से आया था। लेकिन आज आप देखिए विकास देखिए, ऐसा कोई भव्य कुंभ करवा सकता था जो योगी जी ने करवाया? मैं मतलब करीब 1000 लोगों से मिला हूँगा जिन्होंने ये अटेंड किया था कुंभ का प्रोग्राम। मेरे को किसी एक बंदे ने भी नहीं बोला कि जो प्रोग्राम जो कुंभ का हुआ उसमें कुछ कमी थी। तो ऐसा प्रोग्राम कोई नहीं करा सकता है। और जो व्यवस्थाएं हैं, हाँ अभी भी बहुत सारी चीज़ें करने के लिए हम लोगों को, एक महंगाई जो है थोड़ा लोग परेशान हैं और उस पर सरकार को निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आम आदमी जो है ना उसे इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है, उसे अपना घर चलाना है। तो उसके लिए जब तक सरकार थोड़ा सा महंगाई पर ध्यान नहीं देगी ना, तो उन्हें दिक्कत होगी। भैया ने कहा कि महंगाई पर सरकार कार्य कर रही है, लेकिन ऐसा दौर चल रहा है जब पूरा विश्व कोविड की त्रासदी में आर्थिक मंदी से गुजर रहा है। कई ऐसे देश हैं जिनकी जो आर्थिक व्यवस्था है वो टूट गई है। वैसी स्थिति में भी भारत अपना सीना ताने खड़ा है और कह रहा है कि है दुनिया वालों, देखो इस कोविड की त्रासदी में आर्थिक मंदी के बाद भी हमारे जो देश की कृषि व्यवस्था है और जो आर्थिक व्यवस्था है, हम अपने को सुदृढ़ बनाए हुए हैं। और मैंने कहा ना कि जो कहा महंगाई जरूर हो सकती है कि कुछ दिख रही है, लेकिन ऐसी स्थिति में हम अपने आप को किसी एक आदमी से किसी एक आदमी से कर न वसूल करके समूह से हम कर वसूल रहे हैं। थोड़ी महंगाई जरूर लग रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह कोविड एक त्रासदी नहीं था, कोविड में एक आर्थिक त्रासदी उत्पन्न हुई थी। उसमें भारत अपने आप को खड़ा किया हुआ है, अपने को मजबूती से अपना स्थान बनाया हुआ है। और कोविड के समय में पूरे भारत के सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की अगर तुलना कर लिया जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सबसे अधिक कोविड में चलने वाले व्यक्ति हैं। अभी आप कृषि की बात की तो राकेश टिकैत धमकी दिया है कि 2022 के चुनाव के पहले वो उत्तर प्रदेश में आने वाले हैं, फिर से धरना प्रदर्शन करेंगे। देखिए वो अब किसानों की किसान धरना क्या करेंगे? जो किसान आंदोलन था वो पूरा प्रायोजित था, वहाँ पे ड्यूटी लगी रहती थी सभी लोगों की, जो कि अपनी सैलरी कलेक्ट करते थे किसी भी तरीके से। अगर किसान तो खेतों में काम कर रहा है, और वरना फिर हम लोग खा नहीं पाते अगर किसान वहाँ पे होता तो। टिकैत जी को केवल धरना ही देना है, किसान होता तो खेती करते, तो उनका काम केवल बस धरना देना। उनके सारी चीज़ें मांग नहीं गई, सभी लोगों को बड़ा करके सरकार बार बार कहती है समझौता, बात करिए, बात से हल निकालिए। इतने लोगों के साथ भी हो गए, चीज़ें हो गई, अब चीज़ें सब हो गए तो ऐसा नहीं है। और एक बात और साफ 2 शब्दों में कह दूं, एक नारा चल रहा है 22 में बाइसिकल नहीं, 22 में भी बाबा। अच्छा, हाँ
एक नया नारा आप अपने यहाँ से ले जाइए, 22 में भी बाबा। देखिए किसान राकेश टिकैत को क्या बोलना चाहेंगे आप? कि राकेश टिकैत के बारे में मेरा यही ओपिनियन होगा कि जो किसान है उसको धरना देने के पास समय कहाँ है। वो तो लगातार अपने खेत और खलिहान के बारे में सोच रहा है कि हमारे फसलें कब बोई जाएंगी, हमारे फसलों की कटाई कब होगी, बुनाई कब होगी। उनकी जीत तो हो गई है ना। देखिए अगर किसान, देखिए भारत एक कृषि प्रधान देश है, किसान की भावनाओं का आदर करना देश के सर्वोच्च पद पर आसीन देश के प्रधानमंत्री का एक नैतिक जिम्मेदारी भी बनता है। कुछ उन्होंने कहा ना उस अपने भाषण में कि कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हम अपने किसान भाइयों को मना नहीं पाए। तो किसान के मुद्दे पर अगर हम एकदम पीछे हट रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कमज़ोर हो गए हैं। हम किसान की भावनाओं का सम्मान कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं किसान, भारत एक कृषि प्रधान देश है और इस कोविड त्रासदी में अगर भारत को मजबूती के साथ खड़ा रखने वाला अगर कोई कौम है, कोई व्यक्ति हैं या कोई समूह है तो किसानों का समूह है जो सबका भरण पोषण करता रहा, अन्नदाता के रूप में खड़ा रहा। और इस चीज़ को हम ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री ने किसानों से क्षमा मांगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि राकेश टिकैत जी को यह छूट दिया है कि आप लगातार धरना प्रदर्शन करते रहें और किसानों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते रहें। अगर ऐसा वो करते हैं तो प्रदेश की जनता और देश की जनता इन सारी चीज़ों को देख रही है और मुझे उम्मीद भी है कि जनता उनको नकारेगी और पुनः भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की सरकार बनाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं। ऐसा करना बीजेपी को ज़्यादा मजबूत करेगा। जाते जाते आप बाबा जी को क्या कहना चाहेंगे? योगी ही योग्य है, बाकी सब अयोग्य हैं। 22 में बाबा। उनको कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं। मैं यूपी में हूँ, भले मैं कहीं दुनिया के किसी भी कोने पे आ जाऊँ, 100% वोट देने आऊँगा, उसमें कोई शक ही नहीं है किसी भी तरीके का। 22 में बाबा। बिल्कुल सर, कोई शब्द नहीं है महाराज जी के लिए। महाराज जी के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। अपने न्यूज चैनल के माध्यम से चलाइए एक स्लोगन कि योगी ही योग्य हैं, बाकी सब अयोग्य हैं। तो आपने काशी की जनता का राय सुन लिया है। आप अपनी राय को भी कमेंट तक हम तक पहुंचा सकते हैं। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं सुमित।